प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वचन का आरंभ करते हैं कि वचन का प्रकाशन हमें सीखने में मदद करे और ज्ञान बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करे कि हम भ्रम की स्थिति से बाहर निकलें और समझ बूझ और ज्ञान में बढ़ें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाए और समझाए और ज्ञान के प्रकाश से हम सभी को परिपूर्ण करे। आमीन। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन चिंतन करेंगे जो क्रिश्चियन में भ्रम उत्पन्न करता है और जो लोग होते हैं इसको आने वाली घटनाओं से जोड़कर देखते हैं कि यह भविष्यवाणी जो मत्ती 24:15 में यीशु मसीह ने की है वह अंत समय में पूरी होंगी, किंतु बहुत सी गहरी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण भ्रम की स्थिति में रहते हैं और दूसरों को भी यही सिखाते हैं। किंतु मैं उन्हीं वचनों पर आपका ध्यान खींचूंगी जिससे सभी को सत्य का पता चले, जिसकी शुरुआत यीशु मसीह के उन वचनों से करते हैं। इसकी शुरुआत हम यीशु मसीह के उन वचनों से करेंगे जो यूहन्ना 5 में उन्होंने यहूदियों से कहे। तो आइए शुरू करते हैं। यूहन्ना 5 जॉन 5:39 to 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इससे अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यानी कि यह पवित्र शास्त्र वही है जो मेरी ही गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। 43 मैं अपने पिता परमेश्वर के नाम से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अपने नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। और मत्ती 23:37-39 में यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर हाय करते हैं और यहूदियों को इंगित कर कहते हैं। मैथ्यू 23:37-39 हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम जब तक मुझे ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। तो इसको कहते हैं कि मसीह से अलग होना या कट ऑफ कर देना, जैसा दानियल की पुस्तक में भी लिखा है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मत्ती 24 अध्याय में पढ़ते समय से जो मत्ती 24 को जब पढ़ते हैं तो समझने के लिए लूका 21 और मरकुस 13 जरूर पढ़ें, क्योंकि वो इसी बारे में जो मैथ्यू 24 में लिखा है यही सब बातें बताई गई हैं। तो मत्ती 24:1-2 जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। 24:3-8 और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग से यानी कि प्राइवेट में आके कहा, हमसे कह कि बातें कब होंगी और तेरे आने का और इस जगत नहीं युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यानी कि ये सब चीज़ें पहले से ही निर्धारित है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। 24:8-12 ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को
पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मतलब इतना कलेश होगा कि बहुत सारे लोग ठंडे पड़ जाएंगे। 24, 13, 14, 13, 14। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। 24, 15 to 19। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी देखो, तो जो पढ़े वो समझे, यानी कि जो उसको चैप्टर को अध्याय को पढ़ेगा वो समझ लेगा। तो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पे हो वह आने अपने घर में से ना निकले, सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को ना उतरे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन ना भागना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ में ना अब तक हुआ और ना होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, क्योंकि चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो ये कौन से दिन है? पहले 7 वर्ष गिने जाते थे कष्ट के, लेकिन इनको 3.5 वर्ष में कर दिया। और क्या किया कि दिन और रात दोनों को गिना गया, दिन की 1 दिन और रात 2 दिन, तो उसको आधा कर दिया गया। ये हम आगे पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक में। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दें। यही बातें हम जाके दानियल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय जो ये युद्ध हुआ था, ये 70 AD की बातें बताई गई हैं। ये हम प्रूफ करेंगे आगे चल के, क्योंकि यीशु मसीह उसी समय की बात करें जब सेकंड टेम्पल का विनाश के समय की जो बातें हैं, जिस समय उजाड़ा जाएगा उस समय क्या क्या होगा, उस समय के विषय में यीशु मसीह बता रहे हैं। देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, मैथ्यू 24, 24, 25 से 28। देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल के पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जहाँ लाश हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। यानी कि यीशु मसीह का आना आत्मिक रूप से होगा, इसलिए शारीरिक रूप में उसको मत ढूंढने चले जाना, क्योंकि यीशु मसीह कहाँ है? वो इधर उधर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और ये लाश के और गिद्ध के ऊपर हम बाद में किसी दिन पोस्ट में बात करेंगे। तो यहाँ यीशु मसीह चेलों को आगाह कर रहे हैं कि दानियल की पुस्तक को पढ़ने को भी कहा कि जो पढ़ेगा वह इन बातों को समझ जाएगा। तो चलते हैं कि दानियल की पुस्तक में ही इन बातों को खोजते हैं। दानियल 8 to 12, दानियल का चैप्टर देख लें तो 8। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और वह जब बलवंत हुआ, बकरा कौन है? यूनान का राजा। तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह देखने के साथ 4 सींग निकल आए, चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर उनमें से यानी कि एक राज्य टूटकर 4 में विभक्त हो गया। फिर उनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला और दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत बढ़ गया। ये है रोम का राज्य। शिरोमणि देश की ओर बढ़ गया। शिरोमणि देश इजराइल को बोला जाता है बाइबल में। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और स्वर्ग की सेना भी इजराइलियों को ही, यहूदियों की सेना को ही कहा गया था। और सेना तक बढ़ गया, और उसमें से उसने तारों में से कितनों को ही भूमि पर गिराकर रोंद डाला। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रोंद डाला।
तारे भी उन्हीं को बोला गया था, क्योंकि हम लोग जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जैसे इब्राहिम से भी कहा था कि तेरा वंश इन तारों के समय होगा, और इजराइलियों को भी उस समय तारों के विषय में कहा था। वो कई जगह लिखा है, मैं अभी देख के अभी बता नहीं सकती। तो पवित्र प्रजा भी उसी को बोला जा रहा था उस समय तक, और उसका नित्य होम बलि बंद कर, वरन वह सेना तक बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। यानी कि यरूशलेम के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर वह एक और पवित्र जन ने उससे पहले बोलने वाले से पूछा, दानियल ने जब एक और पवित्र जन को बोलते सुना कि नित्य होम बलि और उजड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रोंदा जाना कब तक होता रहेगा। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 पार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। सांझ और सवेरा 2300 बार, यानी कि करीब 3.5 वर्ष का शायद समय होता है। लूक 21:22-24, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लो कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों में भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वह बाहर ना निकले। पहले हम मत्ती में पढ़ रहे थे, अभी हम ये लूका में पढ़ रहे हैं। और जो गांव में हो वह उसमें ना जाए, क्योंकि वह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिसमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। यानी कि लिखी हुई जितनी भी भविष्यवाणियां थी वो उन दिनों में पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और उन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, ये किसको कह रहे हैं? जो यरूशलेम को रोंदेंगी, उनका जब तक समय पूरा निर्धारित जो भी समय उनका किया गया है, जब तक वो पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा रोंदा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 11:2 में भी यही लिखा है कि पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप। रेवलेशन 11:2, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। 42 महीने भी 3.5 साल तक का समय होता है। तो 42 महीने यानी कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से 3.5 वर्ष। और प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 11:8 में लिखा है के अनुसार यह नगर यानी यरूशलेम आत्मिक रीति से सडोम और अमोरा कहलाता है, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यानी कि उसके अपराध इतने बढ़ चुके थे कि सडोम अमोरा के जैसी उनकी स्थिति हो गई थी। और अभी फिर से हम दानियल 8 में चलते हैं। दानियल 8 अध्याय में चलते हैं, जहां स्वर्गदूत दानियल को फारस और यूनानी राज्य के उदय होने की बातें बताकर अंत में कहता है, दानियल 8:26,
सांझ और सवेरे के विषय में जो तूने देखा है, सुना है, वह यह है कि वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद पूरा होगा। यानी कि अभी के लिए नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अध्याय में 9 में दानियल इन बातों को समझ पाने में असमर्थ हो जाता है और सोचता है कि यिर्मयाह नबी की किताब के अनुसार 70 वर्ष बाद यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा पूरी हो जाएगी और वह उजड़ जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। ऐसे बुरे ख्यालों से उसका मन व्याकुल हो उठता है और दुखी मन से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है और पुरखों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगता है, किंतु परमेश्वर से उसका दुख देखा नहीं जाता। और जब जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और कहता है, दानियल 9:23, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए इस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तो जो वो व्याकुल हो रहा था कि इस विषय को, ये किस विषय में बातें कर रही, इस विषय को समझ ले और दर्शन की बात को जान ले। दानियल 9:22-23 कहता है कि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने आया हूँ, क्योंकि जब तू गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था तभी यह आज्ञा निकली। दर्शन की बात समझ ले और किस विषय में बात हो रही है उसको भी समझ ले। दानियल 9:24-27 तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के, अभी देखिए सुनिएगा ध्यान से, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए यानी निर्धारित किए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। यानी कि 70 सप्ताह के पूरे होने तक अपराध का होना बंद हो। तेरे नगर और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक, उन 70 सप्ताह के होने तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र स्थान का नहीं, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, यानी कि मसीह का अभिषेक किया जाए। मतलब तुम्हारे लिए 70 सप्ताह निर्धारित कर दिए गए हैं कि तुम्हारे मतलब पापों का तेरे लोग पापों का प्रायश्चित करें और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान, ये किसको बोला जा रहा है? मसीहा द प्रिंस, मसीहा को, मसीही के बारे में बोला जा रहा है। अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, 7 सप्ताह बीतेंगे यानी 49 डेज। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई यानी कि नगर और दीवार तक, ये चौक और खाई थोड़ा गलत शब्द लिखा है कि नगर और दीवार तक, दीवार समेत नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाए। तो यहाँ पर ये बहुत उसका भौतिक यरूशलेम की बात नहीं हो रही है, यानी कि आत्मिक रीति से फिर से बसाया जाए। कब? जब 7 सप्ताह, उन जो 70 सप्ताह जो निर्धारित किए हैं, ये कब से निर्धारित किए हैं? जब से उस अभिषिक्त के समय से लेकर, वो कब समय चालू हुआ था? जब यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा राज्य मुझे दे दिया गया है। तो यीशु मसीह का समय, उनके राज्य का आरंभ हो गया था। तो उसके बाद से लेकर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। और 7 सप्ताह बाद क्या होगा? यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50 दिन बाद क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उतरा था और पवित्र लोगों के ऊपर ठहर गया था आकर। तो कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा, यानी कि जो दुख पीड़ाएं हैं चल रही हैं, दुख होंगे, उन्हीं के बीच में फिर ये सब चीज़ें फिर बसा दी जाएंगी। यानी मसीह के जी उठने से लेकर 70 सप्ताह ठहराए गए कि 7 सप्ताह बाद यानी 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरेगा और 62 सप्ताह बीतने पर यरूशलेम कष्ट के समय में नगर से लेकर दीवार तक फिर बसाया जाएगा। यहाँ आत्मिक यरूशलेम की बात की गई, भौतिक यरूशलेम की नहीं। अर्थात पुराना समाप्त होगा और नया
यरूशलेम स्थापित किया जाएगा और पवित्र किया जाएगा कि युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और आत्मा के उतरने के साथ ये सब स्थापित हो जाएगा। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, यानी कट ऑफ, बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, यानी उसकी वजह से नहीं, उसके लिए नहीं, अलग कर दिया जाएगा। मसीहा जब वो 62 सप्ताह यानी कि 70 सप्ताह जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मसीह अलग कर दिया जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और जब 62 सप्ताह बीत जाएंगे तब मसीहा उन तुम्हारे लोगों और तुम्हारे नगर से अलग किया जाएगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसे हो जाएगा जैसे बाढ़ से होता है। ये उस प्रधान कौन है? यरूशलेम के, इज़राइल की बातें की जा रही है कि उसका अंत ऐसे हो जाएगा जैसे बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। तो ये 70 सप्ताह यरूशलेम और उसके लोगों के लिए थे जो पाप का प्रायश्चित करें कि युग युग की धार्मिकता स्थापित हो। और वह प्रधान यानी अभिषिक्त एक सप्ताह के लिए मसीहा यानी कि एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह होम बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ठानी हुई बातों के समाप्त होने, निर्धारित की हुई यानी कि बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले नहीं, उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो कंगूरे पर यानी कि दीवार पे जो बड़े बड़े कंगूरे बने होते थे, वहाँ पे जो सेना, वहाँ पे जो 70 AD में सेना खड़ी गई थी, मैं लिंक दूंगी आपको, आप जोसेफस की किताबें जाके उसकी जो इतिहास की पुस्तक पढ़ोगे उस समय उसने मंदिर के नाश का विवरण बहुत विस्तार से लिखा है। तो उसको पढ़ना आप ज़रूर, और इसका ट्रांसलेशन भी, अनुवाद भी गूगल कर देता है, उससे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, उसको पढ़ना। तो घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, वस्तुएं यानी कि सेनाएं दिखाई देंगी, और निश्चय ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और दानियल 10 में यह अंतिम युद्ध के दर्शन देखता है, और दर्शन की बात समझ आ गई, और किंतु उसका मन विकल हो उठा। तब फिर स्वर्गदूत उसको दर्शन की बात समझाने आता है और आने वाले राज्यों के विषय में बताकर दानियल को शांति देता है। फिर 11 अध्याय में वह सीधे उस राजा के विषय में, राज्य में चलते हैं जो एक बार चला गया किंतु फिर वापस आकर वह क्या करता है। ये है 70 AD में जो टाइटस वगैरह आया था और सीजर ने के राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। दानियल 11:28-31, मरकुस 13:14। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय यानी निर्धारित समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर आएगा। दक्षिण देश की ओर यानी कि यहूदा में जहाँ यरूशलेम स्थापित था, और फिर वापस आएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा। यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा है कि वश न चलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछली बार के समान नहीं, अब थोड़ी वो अलग तरह से आएगा, क्योंकि कित्तियों साइप्रस यानी कि साइप्रस और शित्तिम के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौट जाएगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर यानी क्रोधित होकर अपनी इच्छा पूरी करेगा और वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। ये पवित्र वाचा के तोड़ने वाले कौन थे? यहूदी थे ना। वो पवित्र वाचा को कहाँ पूरी तरह से मानते थे, वो लोग सारे गलत काम किया करते थे। उन्होंने पवित्र वाचा को तोड़ दिया था, तो उनकी सुधि लेगा, यानी कि उन्हें देखेगा वो आके। यहाँ पर इसकी बात को ध्यान से सुनना कि यहाँ पर पवित्र वाचा तोड़ने वाले लोग कुछ का कुछ आपको समझाते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि उनकी सुधि लेगा जो पवित्र वाचा को तोड़ने वाले। ये दानियल लिख रहा है,
कि वो पवित्र वाचा दर्शन में देख रहा है कि पवित्र वाचा को तोड़ने वाले लोगों की यानी यहूदियों की आके वापस सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर नित्य दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। और वहाँ पे क्या होता, देखो टेम्पल में क्या था कि उस समय में कोई भी अन्य जाति वहाँ पर पैर नहीं रख सकती थी, उनका जाना बिल्कुल मना था। और वहाँ पे जब सेना घुस जाती है तो ये वो मतलब उसको उनको घृणित माना जाता था, क्योंकि वो देवताओं की पूजा करते थे, देवी देवताओं की, और पता नहीं किस किस को मानते थे। तो वो ये लोग घृणित सेना इनकी समझी जाती थी। और वो वहाँ पर जाके पवित्र स्थान में रोंदेंगे, उसमें उसको खड़ा, वहाँ पर वो खड़े होंगे और वे उस वस्तु को खड़ा करेंगे, यानी कि उसकी सेना जो वहाँ पर थी वो खड़ी हो जाती है। और बताया जाता है, मैंने एक पुरानी किताब पढ़ी थी कि वहाँ पर तो सीजर ने अपना स्टैचू भी लगा दिया था वहाँ पर, और टाइटस वहाँ का राजा बन गया था उस समय में। तो मार्क 13:14 मरकुस, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला खुद समझ ले, तो यहूदिया में जो हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। और फिर लूका 21, ल्यूक 21:20-22, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, देखो यहाँ पर बता दिया उन्होंने कि जब यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में वे पहाड़ों पर भाग जाएं और जो यरूशलेम में के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं और जो गांव में हो वो उसमें ना जाए, क्योंकि वे बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिसमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। बदला लेना यानी कि परमेश्वर उस समय यहूदियों को न्याय कर रहा था। ये जो विपत्तियाँ, क्योंकि उन्होंने कितना क्या करा था आप सब जानते हैं कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारा था, यीशु मसीह को सूली दे दी थी, विश्वास नहीं किया था और अपना उद्धार उन्होंने खो दिया था। तो यहाँ पर क्या लिखा है मरकुस में कि जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो तो पहाड़ों पर भाग जाएं। और फिर आगे लूका में लिखा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा देखो तो समझ लेना उसका जो उजड़ जाना है, तो वहाँ से भाग जाना, सब वहाँ से निकल जाना। तो यहाँ पर उस सेना को ही घृणित वस्तुएं बोला जा रहा है। तो लूका सब बातें पूरी, हाँ, सेनाओं को घेरा देखा तो वहाँ से निकल जाना, भाग जाना वहाँ पर, क्योंकि ये दिन बदला लेने के दिन होंगे। और दानियल 11:22-35, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ध्यान रखना, 24 में भी कहा था कि भाई कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो वो चिकनी चुपड़ी बातें यानी कि चापलूसी भरे शब्दों से भ्रमित कर देगा। चिकनी चुपड़ी नहीं लिखा किताब में, चापलूसी भरे शब्दों द्वारा भ्रमित कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। यानी कि जो ज्ञान रखेंगे, यीशु मसीह ने आगाह किया था कि ध्यान रखना इन चीज़ों, भटक मत जाना, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे काम होंगे कि हो सकता है कि विश्वासी भी भटक जाए। और तुम लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, वो समझाएंगे, उन्हें आगाह करेंगे कि नहीं, मतलब ये सब वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ पे वो गलत बोल रहा है। तो भी बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधवे होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। यहाँ पे मसीहियों की भी बात हो रही है। तब वे दुख में पड़ेंगे, तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातों की जगह यहाँ पे साजिश करके कहकर उनमें मिल जाएंगे। और बुद्धिमानों में से कितने गिरेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हो सकता है कि विश्वासियों को भी भरमा दे। और बुद्धिमानों में से कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन बातों का
इन बातों का अंत नियत समय यानी निर्धारित समय पर होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। सब देवताओं के परमेश्वर के गॉड ऑफ गॉड्स के विरुद्ध भी बातें कहेगा, और जब तक परमेश्वर का क्रोध पूरा ना हो तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है यानी कि निर्धारित कर दिया गया है, वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पूर्वजों के देवताओं की चिंता ना करेगा, न स्त्रियों की प्रीति यानी कि उनसे भी स्त्रियों का भी लालच या डिजायर नहीं करेगा, न कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को सभी के ऊपर बड़ा ठहराएगा। टाइटस ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ोगे तो अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुत्ता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा नहीं, अपने देश की भूमि को बढ़ाएगा। और वह समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास, पवित्र शिरोमणि पर्वत क्या था, कौन सा था, जहाँ टेम्पल बना था, उसके पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करेगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना होगा। और 2 Thess 2:1-12 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसी के विषय में पौल ने कहा था उन दिनों में, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता। क्योंकि यीशु मसीह का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक कि विद्रोह नहीं हो जाता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। विनाश करने वाला यानी कि उजाड़ने वाला, जो विनाश में डालेगा, यरूशलेम के टेम्पल का विनाश करेगा, जब तक कि वो प्रकट ना हो। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। यानी कि अभी समय नहीं आया, और उसका जब समय आएगा तो उसे रोक कौन रहा है, कौन सी वस्तु रोक रही है? अभी परमेश्वर ही उसको रोक रहा है ना, क्योंकि उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है। क्योंकि अधर्म का भेद यानी रहस्य अब भी कार्य कर रहा है, पर अभी तक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यानी कि यीशु मसीह का जब आगमन होगा, अगर हम 24 चैप्टर पढ़ते हैं जब, तो हम 39 से देखते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो रहा है। ये सारी जब विपत्तियां होती हैं तो यीशु मसीह, आगे हम पढ़ते हैं, चलिए उसको देखते हैं हम उसको। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठे सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता था। यह यहूदियों की ही बात की जा रही है। हम लोग एक्चुअली बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते, इसलिए कहीं से कहीं उसको जोड़ के रखते हैं
और लोगों ने अभी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा, लेकिन वो समझते नहीं है कि किस बारे में बात की जा रही है। ये बातें ये 70 AD से पहले ही लिख दी गई थी, जिसके बारे में पॉल यहाँ पर अभी बता रहे हैं। तो और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ पर विश्वास करें, और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते, सब दंड पाए। दानियल 12:1-3। उस समय मिकाएल नाम का बड़ा प्रधान, द ग्रेट प्रिंस, जो तुम्हारे जाति भाइयों का पक्ष लेने के लिए खड़ा रहता है, वह उठेगा, और ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने से पहले समय से अब तक कभी ना हुआ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम दानियल की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई यानी बदनामी और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब बुद्धिमानों की चमक आकाशमंडल तक की होगी, यानी कि जो उस समय ज्ञान की बातें समझे रहेंगे उनके लिए उनका क्या होगा, उनकी चमक आकाशमंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। यानी कि जो उन्हें आगाह करेंगे, चेताएंगे उन्हें कि उस मार्ग पर मत जाना, उन्हें संभाल के रखेंगे, तो वो प्रकाशमान होंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढ करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने नदी के जल के ऊपर था, उससे उस पुरुष में से एक ने पूछा, ये इन आश्चर्य घटनाओं का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां हाथ, दोनों हाथ स्वर की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी, यानी कि 3.5 वर्ष तक ये रहेगी, जिसमें कि दिन और रात को गिन के 7 वर्ष हो जाते हैं। और तब जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी हो जाएंगी। ये सब बातें मतलब पूरी हो जाएगी। अब कौन है जो मंदिर को उजाड़ेगा? दानियल 12:8-12। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन लोगों का अंत फल क्या होगा? तब उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये सब बातें अंत समय तक के लिए बंद है और इन पर मुहर कर दी गई है। बहुत लोग अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती स्थापित की जाएगी, यानी कि यरूशलेम को जो अन्य जातियां रोंदेंगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे, और क्या ही धन्य, यानी 3.5 साल करीब, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन तक, यानी कि करीब 4 साल तक, वर्ष तक, अंत तक भी पहुँचे। तब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और विश्राम करता रहे। तो वो तो होगा नहीं दानियल, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? आत्मिक रूप से विश्राम करते रहना, यानी कि मृत्यु में मृत्यु हो जाएगी शरीर की, लेकिन आत्मा में विश्राम करते रहना। और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हमारा निज भाग क्या है? परमेश्वर का राज्य है। सो मत्ती 24, लूका 21 और मरकुस 13 में जिन अंत समय की बातों का वर्णन यीशु मसीह ने किया था, वह दानियल की पुस्तक में पाया जाता है। इसलिए उन्होंने भी कहा था कि जो दानियल की पुस्तक पढ़े वो समझे। और यह सब घटनाएं 70 AD के इर्द गिर्द घटी थीं, जब यरूशलेम टाइटस ने नष्ट करवा दिया था और यहूदी प्रथा और टेम्पल व्यवस्था का अंत कर दिया था। अगर कुछ रोमन इतिहासकार यहूदियों का
का विरोध कर जोसेफस, रोमन्स जो जोसेफस के बारे में हम बहुत सुनते हैं, वो एक इतिहासकार था और वो रोमन्स से जा मिला था और उसका नाम उसने बदल कर अपना नाम फ्लेवियस जोड़कर जोसेफस फ्लेवियस रख लिया था। उसने अपनी पुस्तक में उस समय का वर्णन किया था जब यरूशलेम को नष्ट किया गया था। मैं उस समय की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के जो पुस्तक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करूँगी, आप उसको पढ़ सकते हो। और क्योंकि वो उसका इंग्लिश में है, लेकिन आप उसका गूगल में ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन करके उसको पढ़ सकते हो कि जब मंदिर उजड़ा था उस समय यही सब बातें जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, यही सब बातें घट रही थी। तो जो सब समझ आ जाएगा उसको पढ़ के अच्छी तरह से। और जो टेम्पल को उजाड़ा गया उस समय आकाश में और तारों में भी कहते हैं 1 वर्ष पहले से ही चिन्ह दिखाई देने लगे थे, किंतु यहूदी निश्चिंत थे, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जबकि यीशु मसीह ने कहा था कि सूरज और चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। तो जब टेम्पल उजाड़ा गया था उस समय यूहन्ना को छोड़ कोई और चेला जीवित नहीं था, बल्कि यूहन्ना भी कैद में रहा होगा। तो यूहन्ना, पीटर, पौल, मत्ती, लूका आदि ने जब ये बातें लिखी तब तक यरूशलेम और मंदिर वहाँ हुआ करता था। उस समय वो सब प्रकार के प्रचार के लिए दूर दूर के देशों में निकल चुके होंगे, किंतु घटना यरूशलेम में घटने वाली घटनाओं के विषय में जान चुके थे। इसलिए अपनी पत्रियों में लिखा और मतलब आत्मिक रूप से उनको वो, क्योंकि दानियल की पुस्तक उन्हें भी पता थी, यीशु मसीह ने भी बता दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्रियों में 2 थी इसमें स्पेशली लिखा है और पीटर ने भी लिखा है। बहुत सारी बातों जगह में लिखा हुआ है कि उस समय में क्या क्या होगा। तो पीटर ने तो लिखा भी है कि पुराने आकाश और पृथ्वी इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। तो आकाश और पृथ्वी क्या था? वो वहीं के टेम्पल की व्यवस्था को ही तो कहा जाता, जो कभी पहले एक समय में स्वर्ग कहलाया जाता था। तो और उस समय लिखा हुआ था, ये उस समय जोसेफस की पुस्तक में है कि उस समय झूठे भविष्य वक्ता भी खड़े हो गए थे भविष्यवाणी करने के लिए। तो अभी क्या हुआ था, क्या था, यरूशलेम सिर्फ एक चिन्ह के रूप में खड़ा हो दिखाई देता है अभी, तो जिसमें कोई पवित्र मंदिर नहीं है, ना पवित्र स्थान है, अन्य जातियों के कब्जे में है, जिससे लिपट कर यहूदी आज भी विलाप करते रहते हैं। आपने ये देखा है कि वो चिन्ह है, अब चिन्ह के रूप में वहाँ पे अब कुछ नहीं है, कोई अब आत्मिक पवित्र स्थान नहीं है वो। किंतु आत्मिक यरूशलेम जीवित है, जो परमेश्वर के लोगों के बीच स्थापित हो चुका है। तो क्या कि फिर से मंदिर स्थापित होगा? तो तीसरे मंदिर के विषय बाइबल नहीं बताती। अभी हम पवित्र आत्मा के युग में हैं। पवित्र आत्मा और यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं और परमेश्वर का मंदिर यीशु मसीह की कलीसिया है। हाँ, हो सकता है कि यहूदी टेम्पल खड़ा करें, बलि चढ़ाएं, लेकिन आप खुद ही सोचो, क्या यह परमेश्वर को मंजूर होगा? क्या यीशु मसीह के बलिदान के बाद कोई और बलिदान बचता है? नहीं। तो दानियल 7:9-12 में जिस जंतु का शरीर आग में डाला गया है किंतु प्राण बचाया गया है, वह भौतिक यरूशलेम है, जिसका समय समाप्त हुआ। और 7:13-14 में जो वचन है, परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आता दिखाई देता है, उसको राज्य और प्रभुता दी, उसका राज्य अटल और अविनाशी ठहरा। यह है, यहाँ से परमेश्वर का राज्य शुरू हो जाता है, यानी कि पुराना खत्म होता है और नए की शुरुआत होती है। और दानियल 7:26 में भी लिखा हुआ है, 26-27, परंतु सब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई जाएगी, छीन लिया जाएगा। उसकी प्रभुता जो यरूशलेम में थी, इज़राइल के पास थी, और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत हो जाएगा। तब राज्य की और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दे दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। और मत्ती 24:30-31 में लिखा था, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, यानी पश्चाताप करेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर
आते देखेंगे, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे आकाश के सब इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो अभी पवित्र आत्मा के हम युग में हैं, और चुने हुए जो लोग हैं वो उठाए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 11:15 रेवलेशन 11:15। तब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और युगानुयुग राज्य करेगा। आमीन।